स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आप ही के अपने YouTube चैनल ट्रेंड्समिक्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं हमारे देश भारत में बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस के बारे में। आज के दिन पेट्रोल की कीमत जो है 110 रुपया लीटर मिल रही है कुछ शहरों में, और कुछ राष्ट्र में अभी भी 120 रुपया पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन आखिर किस लिए, क्यों हमारा जो फ्यूल है जो हम खरीदते हैं उसके लिए हमें इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए हमारे पड़ोसी देशों से, वहां पर पेट्रोल अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। उदाहरण के लिए ले लीजिए नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हमारे इन पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत जो है 1 लीटर 50 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हम कंपेयर करते हैं हमारे बाकी के पड़ोसी देश और हमारे देश से कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। पेट्रोल की कीमत ऊपर या नीचे यानी कीमत बढ़ना या घटना, सबसे पहले ये आधार होता है इंटरनेशनल मार्केट पर। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल पर बैरल जो प्राइस होता है वो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का प्राइस जो है हमारे देश में बढ़ता है। बात करते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस जो है, जो क्रूड ऑयल प्राइस होता है, अगर वो घटता है तो इससे क्या हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस भी घटता है। इस पर हमारी सरकार जो है वो देख रेख करती है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस जो अगर घटता है तो उस पर हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस घटाना है या नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बात की जाए वर्ष 2012 यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले की, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हम क्रूड ऑयल खरीदते थे पर बैरल हमको मिलता था $110 पर। और बात की जाए इस वक्त 2022 में तो क्रूड ऑयल मिल रहा है पर बैरल $75 में, 75 से $80 पर बैरल हो चुका है। यानी बैरल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में घट चुकी है, क्रूड ऑयल का प्राइस घट चुका है व्हाइल कंपेयर टू ये 10 साल का समय। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब $110 प्रति बैरल क्रूड ऑयल जब मिल रहा था तब पेट्रोल 65 रुपया लीटर था, और आज जब इंटरनेशनल मार्केट में 70 से $80 के बीच में क्रूड ऑयल का बैरल मिल रहा है तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। वर्ष 2014 में हमारे देश के गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। यानी वर्ष 2014 से लेकर अभी वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है वो हर दिन यानी प्रतिदिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। ये सिस्टम अभी हमारे देश में चल रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अभी के वक्त में जिस प्रकार से हम इंटरनेशनली क्रूड बैरल को खरीद रहे हैं उस पर अगर कंपेयर किया जाए तो जो सिस्टम प्राइसिंग का 2012 में चल रहा था, अगर उस हिसाब से इस समय में हम प्राइसिंग को कैलकुलेट करें तो हमें पेट्रोल गिरना चाहिए 65 रुपए से 70 रुपए के बीच। लेकिन अभी के वर्तमान समय में हमें पेट्रोल मिल रहा है 110 से 120 रुपए प्रति लीटर। चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इतना ज्यादा क्यों पड़ रहा है। सेंटर जो है अपना टैक्स वसूल करती है लोगों से, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है जहां पर सेंटर अपना वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है और स्टेट का भी वैल्यू एडेड टैक्स पड़ता है जो है तकरीबन 25 से 30% के बीच वैट, और इसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी लगता है जो है कम से कम 30% के बीच। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो रिफाइनरी कंपनीज होती है उनका भी इसमें कमीशन शेयर होता है, और साथ ही साथ जो डीलर होता है जो पेट्रोल को सप्लाई करता है लोगों तक लेकर आता है उनका भी इसमें कमीशन मिला होता है। ये हो जाता है लगभग 5% तक। तो यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 65% तक गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, जहां पर हमें सिर्फ पेट्रोलियम पड़ता है 30% के प्राइस में, और हम इन बाकी के 65% का जो टैक्स होता है उसे हम बांधते हुए पेट्रोलियम हम खरीद रहे हैं 110 रुपए प्रति लीटर। अभी के लिए हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम किया गया था क्योंकि पिछले 1 महीने से जो है पेट्रोल हर राष्ट्र में 120 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा में मिल रहा था। अभी के लिए पेट्रोल जो है एवरेज 110 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।
गवर्नमेंट जो है सबसे पहले पेट्रोल में सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, फिर स्टेट अपना वैट टैक्स लगाती है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद रिफाइनरीज और जितने भी जो डीलर्स है पेट्रोल के वह अपना कमीशन शेयर जोड़ते हैं, तब जाकर कस्टमर को पेट्रोल मिलता है जो है अभी के लिए 110 रुपए प्रति लीटर। क्यों ना इस टैक्स को कम कर दिया जाए और पेट्रोल का प्राइस को कम कर दिया जाए, लेकिन यहां पर यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारी सरकार जो है वह जो पुरानी सरकार थी उन्होंने कुछ ऑयल बॉन्ड्स खरीद रखे थे, उन ऑयल बॉन्ड्स का जो है रिपेमेंट करने वाली है इसी वर्ष 2022 में। तो यहां पर अगर इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल का जो प्राइस घटता है तो हमारी गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस को घटा सकती है, लेकिन जो हमारे देश ने जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स खरीदा है वह 1 लाख करोड़ तक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस कर्जे का भरपाई जो है हम कॉमन पब्लिक ही करते हैं। अगर अपर क्लास को ले लीजिए, पेट्रोल के प्राइस पर इंक्रीज होने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोअर क्लास वाले लोग जो पेट्रोल का उपयोग नहीं करते, लेकिन जो मिडिल क्लास के पर्सन्स है उन्हीं को इसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वह पेट्रोल बॉन्ड का डेप्थ है उसे जल्द से जल्द चुका दे, और ये जो एडिशनल भार जो हमारे कॉमन पब्लिक पर पड़ रहा है उस भार को कम करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से क्लियरली समझ गए होंगे कि पेट्रोल का दाम आखिर हमारे देश में इतना ज्यादा क्यों है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक